बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम। आज ही चना चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी तरीके के साथ बहुत ही कमाल का बनता है। बहुत ही ज़बरदस्त सी आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ जी 2 किलो चावल है मेरे पास। मैंने धो के इनको भिगो के रख दिया है तकरीबन आधा घंटे के लिए। ये देखिए मैंने पहले इसको अच्छे से धोया है ताकि इसका सारा जो मिट्टी होती है, धूल होती है वो निकल जाए। ये चने हैं बॉयल, फुल बॉयल्ड है। इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के इनको बॉयल कर लिया था। यहाँ डालेंगे जी 1.5 कप घी। इसको गर्म करके इसके डालेंगे 3 मीडियम प्याज है मेरे पास, वो मैंने डाल दिए। इसको ब्राउन करेंगे, लाइट से ही ब्राउन करेंगे इसमें। इतना सही हो गया है। अब इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करेंगे। इसमें जाएंगे ये कुछ खड़े मसाले, ये काली मिर्च है, थोड़ा सा ज़ीरा, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची। और ये अदरक, लहसुन और सूखा धनिया मैंने इकट्ठे कूट लिया था, ये डाल देंगे। थोड़ा सा बस इसको भूनेंगे इसके अंदर ताकि अदरक लहसुन की कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से बुनाई हो गई इसकी। तब टमाटर डाल देंगे। ये 3 मीडियम टमाटर हैं, ये डाल दिए मैंने। थोड़ा सा बस इसको सॉफ्ट करेंगे, आँच को हल्का कर देंगे। और यहाँ डालेंगे जी कुछ पाउडर मसाले, ये नमक है और गरम मसाला, धड़ा मिर्च और थोड़ा सा हल्दी डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा ये मेरे पास दही है आधी कटोरी, इसके अंदर मैंने पुलाव मसाला 2 चम्मच डाल के मिक्स कर लिया है और वो डाल देंगे। इसका पानी थोड़ा सा खुश्क करेंगे दही का। तो यहाँ जी ये हो गया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी तकरीबन 3 लीटर पानी, क्योंकि जितना भी चावल ज़्यादा होगा पानी की क्वांटिटी जो है वो कम होती जाएगी। अब इसको बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। इसको ढक्कन लगा दूंगी मैं। अभी डालूंगी मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें और ये चने मैंने डाल दिए। चने इसलिए एंड पे डालें कि ये पहले फुल कुक्ड है। अगर पहले डाल देते तो ये थोड़ा सा हार्ड भी हो जाते। तो यहाँ देखिए जी यहाँ पानी को बॉयल आ चुका है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अभी से मसालों की। तो अब जो चावल हैं वो मैंने पानी निकाल दिया इसका, वो डाल देंगे। इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करूँगी। चावलों को बार बार नहीं हिलाएंगे, अगर इस तरह बार बार हिलाते रहेंगे तो चावल टूट जाता है। ये देखिए बस एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करके मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था बगैर ढक्कन लगाए। ये देखिए अब इसका पानी ड्राई हो चुका है, ये दम वाले पोजीशन पे आ चुका है। तो अब इसको हम दम लगाएंगे। मैंने 1-2 बार ही चेक किया था, बीच में चम्मच हिला के, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाया। ये तो बस अब लगा देंगे जी इसको दम पे। कोई भी कपड़ा ले लें, अखबार ले लें, फॉइल पेपर ले लें, जिससे भी जो भी आपके पास हो आप उससे लगा सकते हैं। मैंने कपड़े के साथ लगाया है। अब 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम दम लगाएंगे। यहाँ मैंने तवा गरम कर लिया पहले ही, फुल गरम है तवा। अब इसके ऊपर पतीला रख देंगे। अब इसकी थोड़ी सी आंच को अभी 1 मिनट के लिए तेज़ रखेंगे ताकि हीट बन, इसमें स्टीम बन जाए। ये देखें जी माशाल्लाह यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसका दम खोल दिया है। मैंने पहले ही 2 मिनट इसकी ना स्टीम को रिमूव कर दिया था। हमेशा स्टीम को रिमूव करके ही इसके अंदर चम्मच हिलाया करें और एकदम से नीचे से ना हिलाया करें, इससे भी चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और टूट जाता है। पहले आराम से ऊपर ऊपर से आप इसको मिक्स करें, फिर एंड पे नीचे से हिलाएं। ये देखें जी माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही आसान है और बहुत मज़े के बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। ये देखें जी माशाल्लाह कैसे खिले खिले चावल बने। कोई भी चावल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये है हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी।